हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी के द्वारा दो बहुत ही शानदार पोस्ट, बहुत कम मेहनत में, कम एफर्ट में आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे। पहला है असिस्टेंट रेवेन्यू और दूसरा है अर्बन डेवलपमेंट ऑफिसर। दो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, दोनों की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और थोड़ा सा सिलेबस में अंतर है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत अंतर है। खास करके ऑप्शनल की बात करें तो जीएस में दोनों इक्वल है। और एक और पोस्ट साथ में आ गया है, अच्छी खासी वैकेंसी है, बीएसएससी की है और वो है बीएसओ की पोस्ट। तो इसको लेकर अभी ये लग रहा है बच्चों में कि यदि हम एक साथ तैयारी कर ले तो तीनों का तीनों निपटा देंगे। बात तो सही है कि आप तीनों का तीनों एक ही साथ निपटा दोगे एटलीस्ट जीएस के लेवल पे। लेकिन जब बात होती है रेवेन्यू ऑफिसर की और जब बात होती है बीएसओ की, तो यहां पे क्या हुआ कि बीएसओ के नोटिफिकेशन में एक बदलाव आया है। उस नोटिफिकेशन में बदलाव आने के कारण एक उम्मीद बन गई कि हो सकता है वो बदलाव रेवेन्यू ऑफिसर में भी देखने को मिले, और संभावना है कि देखने को मिल सकता है। बदलाव ये है कि बीएसओ के अंदर जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में डिमांड किया जा रहा था, वहां रिलैक्सेशन देते हुए अगर वो पेपर ग्रेजुएशन के पास मार्क्स या सब्सिडरी पेपर का भी हिस्सा है तो इतना रिलैक्स दिया गया। डिटेल डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। रेवेन्यू ऑफिसर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, तो वैसी स्थिति में एक उम्मीद है कि कहीं मौका मिल जाए। दूसरा है समस्या ऑप्शनल पेपर का, जिसको देखकर शायद आप लोग आए हैं। ऑप्शनल पेपर को लेकर समस्या है। देखिए, एक टाइम था जब बीपीएससी के द्वारा, यूपीपीएससी के द्वारा ऑप्शनल पेपर ऑब्जेक्टिव लिया जाता था। वो बहुत पहले का दौर था। जब चेंज हुआ ना, सीसेट पेपर जब आया उसके पहले ये होता था। अब उतना पुराना क्वेश्चन बैंक, मेरे पास फिलॉसफी हुआ करता था तो मेरे पास फिलॉसफी का था, मुझे खुद उसको वो चाहिए बट नहीं मिल पा रहा है। अभी पता चला है कि एक के पास है, अब कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं उससे फिलॉसफी की। तो दिक्कत है कि उस समय जो पेपर था ना, वो पेपर पूरा इसमें मदद करता, लेकिन वो पेपर अब हमारे पास नहीं है। अब ऑप्शनल की तैयारी करें कैसे? एक जो अच्छा तरीका है, दो तरीके हैं आपके पास तैयारी करने के। पहला तरीका है कि टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ का एक गाइड आता है जिसमें पीवाईक्यू, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं। तो जिसका भी जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको ले लीजिए। इसके बाद बिहार में भी टीआरडी का एग्जाम हुआ है, 11-12 में अलग अलग सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड कुछ मिल रहा है उसको उठा लीजिए। तो एक अच्छा तरीका है कि उसके थ्रू आप अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन वहां दिक्कत है, दिक्कत यह है कि नेट और जीआरएफ का एक अलग स्टैंडर्ड होता है। मतलब आप कुछ ऐसे देख सकते हैं कि अगर ये लेवल है ना, तो यहां पे अगर जीआरएफ है और नेट है तो आपसे सवाल यहां पूछा जाएगा। इतना अंतर है, यानी इतने स्टेप का अंतर है। तो यहां थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा कि किस तरह के सवालों को निकालें और पढ़ें। चैप्टर तो सेम मिल जाएगा, चैप्टर्स की दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या वो चैप्टर को उस स्टैंडर्ड पे पढ़ना है? तो ऐसा नहीं है। आपको उस चैप्टर को सिंपल ग्रेजुएशन के लेवल पे पढ़ना है। एक तो ये, और भी कई सारी चीजें हैं, वो तो तुम क्लास में आओगे तब बताएंगे। वो मजबूरी है कि हम पब्लिकली उसको डिस्क्लोज करना सही नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार बताया है बट बच्चे उसको सीरियसली लेते नहीं है। तो इसीलिए उसको हम, चूंकि उसको प्रूफ के साथ बताना पड़ेगा, तो प्रूफ के साथ हम क्लासेस के अंदर बताएंगे, तो वहां पे आइएगा तो हम वहां पे आपको गाइड करेंगे। अभी के लिए जो नेट जीआरएफ है और जो सेक्शन है वो आप वहां से इसकी तैयारी टेम्पररी कर सकते हैं, राइट। कोई गाइड मिलता है, गाइड ले लीजिए अगर मार्केट में अवेलेबल है तो। अब सवाल ये उठता है कि दूसरा क्या? दूसरा ये है कि हम लोग इसके लिए ऑलरेडी कोर्स लेके आए हैं। आपके लिए जो ऑप्शनल पेपर यहां पे है ना, उसके लिए 10 तारीख से 10 अप्रैल से उसमें मेंटरशिप सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोग में से बहुत बच्चों का ये रिक्वेस्ट है, सर इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट कर दीजिए, या अकाउंट्स की बात करिए, स्टैट की बात कीजिए। देखो, बातें सब होंगी, स्टैट तो मेरे बस का नहीं है, बहुत बिहार लेवल का अलग है, ऑप्शनल का नहीं है। तो वहां पे तो सर होंगे जो आपको गाइड करेंगे। अकाउंट और इकोनॉमिक्स हम देख लेंगे, और भी हैं, और भी लोग हमारे साथ होंगे जो उसको देखेंगे। तो मेंटरशिप दरअसल जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपको बता दिया जाएगा, आप वहां से बस हो गया, कहानी खत्म, हमारी आपकी दोस्ती, टाटा बाय बने। मेंटरशिप ये क्या है? ये पर्सनलाइज मेंटरशिप है, किसी को कहीं तो किसी को कहीं। और मेंटरशिप के लिए आपको वहां से निकाला जाएगा, आपको अलग टेलीग्राम, अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा,
फिर वहां एक्चुअल मेंटरिंग होगी। आप मेंटरिंग के लिए सोचोगे, हाँ क्लासेस होंगी वहां पे, जो मेंटरशिप की जो प्रॉपर क्लासेस है वो वहां होगा, लेकिन जो 1-to-1 मेंटरिंग है, कहां कहां आपको दिक्कत हो रही है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है और हम वहां कहां तक आपको सपोर्ट करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग वहां हैंडल करेंगे। मेंटरिंग के अंदर हम लोग पूरी तरीके से एक ढांचा आपको देंगे, हम लोग स्टडी मटेरियल के बारे में बताएंगे भी और कुछ अवेलेबल करवाएंगे भी जहां तक आपकी नहीं पहुंच है, ठीक है, वो सारी चीजें करवाएंगे। तो ऑप्शनल पेपर को लेकर ये हमारी कमिटमेंट है जिसको हम पूरा करेंगे। तो ऐसे करके अप्रोच अगर करें तो ऑप्शनल पेपर को भी हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। तो 2 तरीके हमने आपको बता दिए। और अभी क्या है कि रेवेन्यू ऑफिसर और बीएसओ को लेकर ऑप्शनल पेपर आप लोगों को पता है, सिलेबस सब डिस्कस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आप लोगों में से जिद है कि अकाउंट और स्टैट, तो उसको भी हम लोग बाद में 1-2 दिन में देखते हैं, तो उसको भी डिस्कस कर देंगे। अब बीएसओ का सवाल रहा, तो नहीं, अब सवाल रहा अर्बन का। तो अर्बन को लेकर क्या है कि वहां ऑप्शनल पेपर को लेकर ये कंडीशन नहीं है कि इस पर्टिकुलर ऑप्शनल पेपर में ही आप ग्रेजुएशन किए तभी आप फॉर्म भरोगे, या आपको इसी सर्टेन 3-4 ऑप्शनल पेपर लेने होंगे लाइक कॉमर्स, मैथ्स ऐसे। तो यहां कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। प्लेन ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से आपने किया है और कोई भी ऑप्शनल पेपर ले सकते हो। शर्त यह है कि वो ऑप्शनल पेपर जो बीपीएससी का सिलेबस है प्रॉपर, उसी सिलेबस के अंदर के ऑप्शनल पेपर होने चाहिए। अगर वो है तो वो आप लेके आराम से, जैसे आपने हिस्ट्री में आप बिहार लोक सेवा आयोग का एग्जाम देते हो, ज्योग्राफी में देते हो, पीएसआईआर में देते हो, जिसमें देते हो वही ले लीजिए अर्बन के लिए। अर्बन की सीट का संख्या और रेवेन्यू का दोनों का इक्वल है, दोनों का इक्वल है, तो वैसी स्थिति में आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं। बाकी हमने बता दिया कि हम आपके लिए क्या करने वाले हैं। तो वो मेंटरशिप सेशन के अंदर होगा, 10 तारीख से उसकी स्टार्ट हो जाएगी क्लास। आपकी जीएस की क्लास ऑलरेडी चल रही है, मैथ्स की क्लास अभी एक गया है, क्लास आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी। सर छुट्टी में छठ पूजा में चले गए थे, कल आते हैं, कल से क्लास उसके स्टार्ट हो जाएगी। साथ में मेंटल एबिलिटी भी स्टार्ट हो जाएगा। और अभी जीएस पेपर 1 के साथ हम लोग करंट अफेयर्स को भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो कुल मिला के समय आपके पास कम है, तो उस हिसाब से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। नोट्स भी अवेलेबल करवाएंगे, वो सारी चीजें होंगी, लेकिन वो क्लासेस के अंदर होगा। तो आप वहां पे आ सकते हैं, बहुत ही सीरियस तरीके से वहां पढ़ाया जाएगा और एग्जाम के लिए तैयार किया जाएगा। कुछ और किसी को पूछना है तो बताइए, और बताना है तो बताइए, ठीक है। और एक और अपडेट है, चलो कभी देंगे, टेस्ट को लेकर है। आप में से अगर टेस्ट ही कोई देना चाहता है ना, तो टेस्ट पास का यूज कीजिए ऐप पे। सिर्फ 49 के अंदर ही आप बहुत सारे एग्जामिनेशन का टेस्ट दोगे। बहुत सारा सवाल है वहां पे, अपने एग्जाम के स्टैंडर्ड पे आप प्रैक्टिस कीजिए, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर। अगर क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।